काका ने जो अभी ये सब प्रक्रिया बताई थी शायद वो माइक बात तरफ नहीं, यही मैं बोल रही हूँ। मेरे ख्याल से तो आप ही बताओ, मेरे को भी और क्लियर होना है ऐसे। आप ही एक बार वापस। हाँ, पहले असित क्या कह रहे हो सुन। नहीं, पर वो जो बात मैंने तीन जो कैटेगरी भाई ना, एक ब्रह्मवाद की, आनंद आकार समर्पक की, फिर आपने कही निरुद्धता की, तो वो शुद्ध सत्व में निरुद्ध हो गए, फिर बभुव प्राकृत सुशिव ऐसे हो गए। तीसरो स्टेज जब बभुव शुद्ध सत्व में निरुद्ध हुए तो वसुदेव देवकी के सामने विष्णु रूप में प्रकट हो गए। फिर वो जब बभुव प्राकृत शिशु तो फिर इंद्रिय ग्रहित सब उनसु इंटरेक्ट कर सके ऐसा रूप धारण किया। ऐसे कोई क्रम शायद बताना। एक सामान्य बुद्धिस्तु या को समाधान अपन सोचें तो ये तो संभव है कि भगवान अचिंत्य शक्तिमान हैं और जितने भी जन हैं अवतार काल के समय वह में भगवान को अपने जितने संकोच या संकोच रहित रूप सुख वाकु प्रत्यक्ष दर्शन देने हैं वह हिसाब से वो संकोच या असंकोच हो तो रहेगा। कोई को प्राकृत अनुभूत होंगे, जैसे मल्ला नाम निर्णाम में भाव भेद सु हो रहे हैं वह तरह सु कोई को प्राकृत होंगे, कोई को भीष्म जैसे कोई हैं तो उनको ऐसे स्वरूप सु भी दर्शन हो जाएंगे। वो सामर्थ्य सु तो अपन या को घटित कर सक रहे हैं, पर अगर जब अपन ये बात ले रहे हैं कि आनंद है वो आकार स्थानीय है, और दूसरी तरफ ये कि भगवान जब अवतरित हो रहे हैं वास्तव में अवतार के रूप को शुद्ध सत्वात्मक सांचा बना के वहाँ में प्रकट हो रहे हैं ताकि वो सर्वजन गोचर हो सकें। तो ये दोनों व्यवस्था डुप्लीकेशन के रूप में है या कोई अलग संदर्भ से ये बात है, ये जरा मुझको जानना होता है। हाँ, तेरे कुछ कहना नहीं तो कह दे। हमें ये जो रूल है आनंदोई ब्रह्मवाद आकार समर्पक, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हो आप, मुझको ऐसा लग रहा है। जैसे क्रिकेट होए तो वाकई 2020 है, वनडे मैच है, 5 डे। अब देयर आर 3 फॉर्मेट्स, तीनों फॉर्मेट्स को क्रिकेट खेली जा सके, पर वहाँ में थोड़े रूल में प्रभेद हुए। तो ऐसे सृष्टि की जो है अपनी गेम, वहाँ में भी ऐसे है कि कुछ रूल है वो जीव की सृष्टि है वहाँ के लिए एप्लीकेबल है, कुछ भगवत अवतार वगैरह है वहाँ के लिए एप्लीकेबल है। तो ये जो रूल है आनंदोई ब्रह्मवाद आकार समर्पक, वो जीव सृष्टि के रिलेटेड फॉर्मेट को रूल है कि जैसे 5 कोश बताए कि आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय और अन्नमय कोश। तो वहाँ में जो प्रक्रिया है वहाँ में आनंदोई ब्रह्मवाद आकार समर्पक, जो सबसे अंदर कोश है आनंदमय, वहाँ में आकार है और वो जो आकार है वो प्रोलोंग हो रहे हो अन्नमय कोश तक जो आकार आ रहे हो, क्योंकि जीव जो है अपने आप में सद और चित्त तो अंश है वहाँ में, क्योंकि विचरण को महाप्रभु जी रूल बतावे पूर्वय और अन्य लीनता। तो सचिद और आनंद है तो हमें सद में जो पूर्व जो सद है वहाँ में अन्य 2 लीन है, चिद और आनंद। चिद है तो हमें आनंद लीन है, सत प्रकट है और चित्त प्रकट है। तो वो जो जीव है अपने आप में वहाँ को जैसे पुरुष स्त्रियाँ ऐसे जो आकार आ रहे हैं वहाँ में अन्नमय कोश के लेवल पे, वो ऐसे आ रहे हैं कि अंदर जो आनंदमय कोश है वहाँ के ऊपर सु एक एक कोश चढ़ते गए, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राण, और वहाँ के कारण आकार है। तो वो जो रूल है वासु रिलेटेड है। अब वो रूल अपन अवतार के फॉर्मेट पे डिक्टेट नहीं कर सके कि आनंदोई ब्रह्मवाद आकार। और यहाँ जो अवतार की प्रक्रिया बता रहे कि जो विशुद्ध सत्व है वहाँ के अंदर अवतरित हुए हैं, तो वो विशुद्ध सत्व वो फॉर्मेट नहीं है कि जो अपनो जीव को फॉर्मेट है कि जीव फॉर्मेट में आकार अंदर हो तो और वाक्य कारण बाहर प्रकट हो तो जा रहे हो। अवतार को वो फॉर्मेट नहीं है, अवतार को फॉर्मेट ऐसा है कि वो विशुद्ध सत्व में प्रकट हो रहे हो। अब वह 2 फॉर्मेट में डिफरेंस ये आ रहा है कि विशुद्ध सत्व क्या है, तो ये जो जीव में जो है सत्व रज तम वगैरह प्रकृति के गुण, तो वहाँ में जैसे
पंच महाभूत में पंचीकरण की प्रक्रिया होवे, ऐसे अशुद्ध सत्व है कि वहाँ में कुछ रजतम मिश्रित ही होवे, वो विशुद्ध सत्व नहीं है। और जो अवतार वालो सत्व है वहाँ को विशुद्ध सत्व कह रहे, तो वहाँ में कुछ वो जो आनंद के ट्रेसिस है, जब तक वहाँ में वो रजतम सुपंचीकरण टाइप को नहीं भयो अशुद्धि, तो वैसो सत्व है। तो वाकू आदान बना के अवतार को प्रागट्य हो रहे हो। तो वो फॉर्मेट में ऐसो नहीं है कि आनंद ही आकार समर्पक, माने जो जीव को फॉर्मेट तो अंदर आकार तो और वो बाहर आयो, वो फॉर्मेट नहीं है, अलग सा है। तो जो विशुद्ध सत्व है वहाँ में अपने आप में कुछ ऐसी पोटेंशियलिटी है जो जीव वाले फॉर्मेट में नहीं है वो पोटेंशियलिटी, क्योंकि जीव में सच्चिद ऐसा है कि जो स्वयं आकार धारण नहीं कर सके, आनंदमय कोश के अंदर रहवे और वो आकार वाको देवे, तब जाके वो जीव में आकार प्रकट हो रहे हैं। तो आनंद वही ब्रह्मवाद आकार समर्पक, ये अपन माइंड में बैठा के अवतार लीला सोचेंगे तो अपन नहीं समझ पाएंगे, ऐसा मतलब। यहाँ में एक दो जिज्ञासा वो रहती कि एक तो ये जो आनंदो ही ब्रह्मवाद आकार समर्पक, ये जो वचन है वो कौन से संदर्भ में, मुझको तो अभी ध्यान नहीं है, पर जा भी संदर्भ में असित कह रहे हैं ना, पंच महाकोश के कॉन्टेक्स्ट में आई गई बात है। वो तो हाँ, अगर वही बात है तब तो कोई समस्या नहीं है, पर श्री महाप्रभु जी ने जहाँ कही है और लालू भट्ट जी ने या कुछ जातरसु और कुछ जोड़ी है, तो निरानंद निराकार होनो मतलब निरानंद होनो या न निराकार होनो, ये अर्थ है वाको या कोई और अर्थ है? मैं एक बात बताऊं, ये मुझको जानना होता। अच्छा अच्छा श्योर। आप दोनों को ये चर्चा सृष्टि भेदवाद में भी भई थी, ये ब्रह्मवाद आनंद आकार समर्पक में। वहाँ में आपने ये खुलासा दिया कि जैसे सृष्टि प्रक्रिया में जब धर्म विभाजन हो रहे हैं तो सदंश चिदंश और आनंदांश में सदंश और चिदंश है वो निराकार हो रहे हैं, और आनंद से नाम रूप को जो अनंत्य है, नाम रूप और कर्म को अनंत्य है, वो हमें से रूप जो है वो सदंश को प्राप्त हुए है जब आप प्रोसेस रियस हुए, और जो नाम है वो चिदंश को प्राप्त हो रहे करके वक्त ये खुलासा आपने किया था कि जो रूप या आकार अपन जाकर करे घट घट को पृथुभूतनु धरा दी, वो वहाँ से प्राप्त हुए, ऐसे नहीं वो तो ठीक है। मेरी जिज्ञासा ये थी कि निराकार कहनो और निरानंद कहनो, ये शब्दांतर मात्र है या वाक्य पीछे कोई अभिप्राय है? जैसे घट कलश है, वातरसु यहाँ शब्द को प्रयोग किए जा रहे है, या जीव की निरानंदता को समझाने के लिए निराकार वाली जो पंक्ति है श्री महाप्रभु जी की वाकु यहाँ योजित की गई है, जो अपने आप में जहाँ आपने ये लिखी है वो कोई और संदर्भ में हो सके या व्यापक संदर्भ में भी हो सके। અને पर्याय शब्दानाम एकार्थवाचिता और अपर्याय शब्दानाम एकार्थवाचिता, ये मुद्दा की बात छेड़ रहे हैं। मैंने कल यह बात की थोड़ी सी हिंट दी थी कि ब्रह्म को जो स्वरूप लक्षण है, एकदम प्राइमोर्डियल स्वरूप लक्षण, व्हाइट हेड की तरह अपन प्राइमोर्डियल गॉड और कॉन्सिक्वेंट गॉड, जैसे व्हाइट हेड के एलन व्हाइट हेड, वह तरह से अपने यहाँ भी जो प्राइमोर्डियल स्वरूप लक्षण है वो तो सच्चिदानंद है, वो सत्य ज्ञान अनंत नहीं है, क्योंकि सत्य जो है वो प्राइमोर्डियल स्वरूप में अचिदात्मक नहीं है और चित्त जो है वो निरानंदात्मक नहीं है। तो कृष्ण प्रज्ञान घन एव वा अरे अयमात्मा, कृष्ण माने आनंद मात्र वो है, स्वरूप है। यही लिए शांकर भाष्य के साथ सारे वैष्णवाचार्य ने टफ फाइट करी है कि आनंद यहाँ आनंदमय शब्द, मयट शब्द विकारार्थक नहीं हो के प्राचुर्यार्थक है। तो आनंदमय माने आनंद को विकार के आनंद को प्राचुर्य।
भारी महाभारत है वैष्णवाचार्य वर्सेस शंकराचार्य की। पर हमें समझने की बात एक ये है कि जा वक़्त वो प्राइमोर्डियल में सच्चिदानंद शब्द वा लेवल पे मैंने ये विवरणकार और इन लोगों ने भी ये प्रश्न बहुत उठाए हो। जैसे वो देखोगे ना तो ये सारो विषय को ख्याल आएगा कि यदि ब्रह्म अवाच्य है तो ब्रह्म को सच्चिदानंद क्यों कहा जा रहे हो? तो वहां ये खुलासा दियो कि जड़ सत को मतलब है ये नहीं है, जड़ता नहीं है। चित्त को मतलब चित्त है ये नहीं है, जड़ नहीं है ये है। आनंद को मतलब आनंद है ये नहीं है, दुख नहीं है ये है। तो वो जो बौद्धन को अपोहवाद है तो वो यहाँ मायावादी ने प्रस्तुत किया ब्रह्म को कहने के लिए। और निषेध शेषो जयता दशेष, भागवत भी वा बात को इन्हें वे सपोर्ट करे है। पर वहां में समझने की बात यह है कि जब कारण लक्षण अपन को दे रहे हैं, जाको एलन वाइट हेड कॉन्सिक्वेंट गॉड के है, वह बखत श्रुति ने ब्रह्म को कारणतया लक्षण देने में ये बात कही कि सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो जो अनंत्य है ब्रह्म को, वो देशकृत कालकृत और स्वरूपकृत अनंत्य। माने कोई देश ऐसा नहीं है कि जहां ब्रह्म नहीं होए, कोई काल ऐसा नहीं है कि जहां में ब्रह्म एग्जिस्ट नहीं करते होए, और कोई स्वरूप ऐसा नहीं है कि जो ब्रह्म को स्वरूप ना होए। क्योंकि अनंत स्वरूप यदि अपन कोई वाह अर्थ में ले रहे हैं, जहां अर्थ में अपन यो कहें कि भाई ब्रह्म को स्वरूप अनंत है मने सीमा रहित है, तो यहां होना चाहिए ना, यहां तो है नहीं वो। उपनिषद वाकु कैसे कहे कि या आत्मा ने अपनो नाम रूप से व्याकरण कियो है, और अनंत नाम अनंत रूप और अनंत कर्म में वाने अपने आनंद को व्याकरण कियो है लीलया। तो वहां जाके आनंद जो है वो अनंत्य बन जा रहे है कारण लक्षण में। अंग्रेजी में अपन वाक्य लिए कहें कि होमोजीनियस अब नहीं रहे हो, हेट्रोजीनियस पदार्थ हो गए हो। सच्चिदानंद होमोजीनियस पदार्थ है और ये हेट्रोजीनियस हो गया, क्योंकि अब सत्य जो है वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान जो है वो अनंत्य नहीं है। क्योंकि बात ध्यान से समझो कि ज्ञान ने एक रूप धारण किया है कि विज्ञानंच अविज्ञानंच, वो अनंत नहीं है। जो नाम रूप कर्म को अनंत है, वो अनंत को तिरोधान चिदंश में भयो। माने अब चिदंश को कोई भी बाय डिफॉल्ट कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, चिदंश में बाय डिफॉल्ट कोई एक्शन भी नहीं है। सदंश में चिदंश को तिरोधान भयो। वाका मतलब क्या कि सदंश में बाय डिफॉल्ट कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई सेंसेशन नहीं है, कोई कॉग्निशन नहीं है बाय डिफॉल्ट। अब यदि कोई कुछ वहां में आनो है सदंश में, तो आएगो कहां से? तो अयोगोलकन न्याय न सदंश में चिदंश को प्रविष्ट होए, जो बात को भागवत और सारे शास्त्र समझा रहे हैं कि प्रकृति में पुरुष प्रविष्ट हुए। पुरश्चक्रे द्विपद पुरश्चक्रे चतुष्पद पुरस्स पक्षी भूत्वा
पुरः पुरुषम आविशत, तो पूर्व में पुरुष को आवेश के कारण अयोगोलकन न्यायसु सदंश में अब ज्ञान विज्ञान प्रकट हो रहे है, बाय डिफॉल्ट प्रकट नहीं हो रहे है। ये औपाधिक है या ये मिथ्या है, वो एक दृष्टिकोण है। ये मिथ्या नहीं है, सिर्फ औपाधिक है, ये एक दृष्टिकोण है। आयो ख्याल में? ऐसे ही चिदंश में भी अनंत्य नाम रूप कर्म बाय डिफॉल्ट नहीं होने के कारण शुद्ध चेतना में कोई चीज को भास नहीं है। और वो शुद्ध चेतना को अनुभव कहां हुआ है? तो 3-4 पाद वाक्य बताए, जागरित स्थान, स्वप्न स्थान, सुषुप्ति स्थान और शुद्ध चेतना। माने निद्रा में भी शांकर मत भी कहे और मांडुक्य उपनिषद भी कहे कि एटलीस्ट अज्ञान को तो भास हो रहे है चेतना में। सुखम अहम अस्वापसम न किंचित अवेदिशम, तो सुखम अहम अस्वापसम न किंचित अवेदिशम, वो अज्ञान को भास तो हो ही रहे है ना। चाकू अपने यहां चित्त पे घटा दियो गया है, चिदंश पे या चैतन्य पे घटाने के बजाय, के सुषुप्ति साक्षिकम अंतःकरणम चित्तम। चित्त जो है वो सुषुप्ति साक्षिक है, माने मन बुद्धि और अहंकार निद्रा में सो जाए हैं, पर चित्त वा वक्त भी जग रहे है। वो चित्त जग रहे है करके कोई अपने को हेला पाड़े उपनिषद कहे तो अपन जग पावे। यदि चित्त सो जाए तो चेतना जग नहीं पाएगी। माइंड चेतना को कोई हेला पाड़ो ना तो चेतना जग नहीं पाएगी। चेतना वास्तर पे चली गई है तुरीय अवस्था की। वह तुरीय अवस्था पे गई चेतना को कोई हेला नहीं पाड़ सके है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह वाली स्थिति आ जाए। चतुर्थ पाद जो है चेतना को, माने त्रिपादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपाद ऊर्ध्वम उदेत पुरुष पादोस्य हा भवात्मन ततो विश्वं व्यक्रामत शासना नचने। अभी 3 पाद में सारी सृष्टि है, माने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में। चतुर्थ पाद जो है वो सभूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगोलम। यद्यपि वो चतुर्थ पाद जो है वो पुरुषे वेदगुम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम मुतामृतत्वस्येषान यदन्नेनातिरोहति एतावान अस्य महिमा अतो जायांश्च पुरुष पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि त्रिपाद ऊर्ध्व उदेत पुरुष। ये आपको कंसेप्ट है। तो वहां में ये बात ध्यान से समझने की है कि वो आनंद के तिरोधान के कारण नाम रूप कर्म सबको चेतना में तिरोधान हो गया। अब वहां ये इश्यू आयो है तैत्तिरीयोपनिषद में कि अन्योंतर आत्मा माने अन्नात् भूतानि जायन्ते जातान्यन्येन वर्धन्ते अद्यतेति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते सवा एष पुरुषोन्न रसमय अन्योंतर आत्मा प्राणमय अन्योंतर आत्मा मनोमय अन्योंतर आत्मा विज्ञानमय अन्योंतर आत्मा आनंदमय। वहां यह बात कही है कि ये प्राण, अब इनमें आकार तो है ही नहीं। सद में भी नाम रूप कर्म को तिरोधान हो गया, तो इनऑपरेटिव इनफॉर्मेटेड है ये। जैसे अपन कंप्यूटर में फॉर्मेट करें ना, तो पहले फीड कर दें, फीड करने के बाद फॉर्मेट, या तो 2 तरह से आकी प्रक्रिया हो सके, तुम पहले से ही फॉर्मेट बना के रखो और फीड करो, अथवा तो फीड कर दो, फीड करने के बाद फिर वहां में फॉर्मेट करो। तो अब ये कैसी सिचुएशन है, वह तरीके की कि सब प्रस्तुत कर दियो, अब वहां को फॉर्मेट लाना है। तो फॉर्मेट लाने के लिए क्या हुआ है कि वहां में कहां से फॉर्मेट आएगा? तो गुसाई जी ने वहां को ये रूप बताया है कि जैसे या में मुष्टिकाकार नहीं है, पर यूं कर दियो तो कपड़ा में मुष्टिकाकार आ गया। ये मुष्टिकाकार आयो ना, कपड़ा को जो खुद को मुष्टिकाकार नहीं है, वो मुष्टिका यदि कपड़ा में भरा दी
तो कोश के तया, कोश को जो है वो जो कोशी है वो आपको आकार ग्रहण करे है। वह अर्थ में ये बात बताई कि आनंद ब्रह्मवादे आकार समर्पक, माने वो आकार कौन सा है, क्योंकि अन्नमय कोश को भी कुछ सिर पक्ष पुच्छ है, प्राणमय कोश को भी कुछ सिर पुच्छ पक्ष है, मनोमय कोश को भी कुछ सिर पक्ष और पुच्छ है, और प्रतिष्ठा भी है बाकी। ऐसे ही मनोमय विज्ञानमय कोश को भी कोई सिर पुच्छ, तस्य शुद्धैव सिर, तो वो वाक्य सिर पक्ष और पुच्छ बताए हैं और प्रतिष्ठा बताई है। ये सब आकार कहाँ से आ रहे हैं, वहां वो आकार की बात है। तो आनंद में तस्य मोदेव शिर, तस्य प्रियैव शिर, मोदो दक्षिण पक्ष, प्रमोद उत्तर पक्ष, आनंदात्मा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, वो जो है आकार पक्षी को, पक्षी सदृश जो आकार है, वो आकार या अन्नमय कोश में कहां से आ रहे है, जो मूल आनंद को आकार है, आनंद को आनंदमय को आकार है, वो आवेष्टित मुष्टिका, वस्त्रावेष्टित मुष्टिका में, मुष्टिका वस्त्र में मुष्टिका को आकार आ जाए, वह न्याय से वो एक आनंद आकार समर्पक एक अलग बात है। एक बात ये बताइए कि शास्त्रार्थ प्रकरण में कि आनंद लोप के कारण निराकार तदिच्छया, तो आनंद के लोप के कारण निराकार तदिच्छया, तो वहां अपने को लगे कि अच्छा आनंद के लोप के कारण निराकार भय, तो वहां आनंद को अर्थ आनंद नहीं लेके नाम रूप कर्म को आनंद लो न, तो सारी बात समझ में आ जाएगी कि बाय डिफॉल्ट सतअंश में या चिदंश में न तो कोई नाम है, न तो कोई रूप बच्चो है, न कोई फंक्शन बच्चो है, नॉन फंक्शनिंग नॉन फॉर्मेटेड वो स्टफ है। अब उनको कभी आनंद कुछ समर्पित करना है, जो आप लालू भट्ट जी को इश्यू उठा रहे हो, लालू भट्ट जी बेचारे प्रक्रिया समझा रहे हैं ना, ये ऐसे कह रहे हैं, तो प्रक्रिया समझाने के कारण ऐसे कह रहे हैं कि भाई आनंद ब्रह्मवादे आकार समर्पक। अब वहां जो है वो आनंद ब्रह्मवादे आकार समर्पक मतलब जो मूल जो स्वरूप प्राइमोर्डियल गॉड है व्हाइट हेड के, वहां तो ये बात आनंद वहां से आ रहे है, पर वो प्राइमोर्डियल गॉड को वहां का बात नहीं है। प्राइमोर्डियल गॉड आनंद ब्रह्म आकार समर्पक नहीं है। जो कॉन्सिक्वेंट गॉड है सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जहां बाकी नाम रूप कर्म को अनंत बताया जा रहा है, वो सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीर नामानि कृत्वा अभिवदन यदास्ते, वो अनंत मैसू एक एक अपनो नाम, एक एक अपनो रूप, एक एक कर्म को अलॉटमेंट करे है। वो जो अलॉटमेंट है वो अलॉटेड जो आकार रूप नाम और कर्म है वो अपन धारण कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट अपने में न कोई आकार है न कोई अपने में फंक्शन है, क्योंकि आनंद को तिरोधान, अनंत को तिरोधान होते ही, परिच्छिन्न होते ही अपने में से वो सारे फंक्शन स्टॉप हो गए परिच्छिन्नता के कारण। क्योंकि तद्यथा यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरन्ति एवं एतस्माद् आत्मना सर्वे प्राणा सर्वे देवा सर्वे वेदा व्युच्चरिता विचरिता भवन्ति। तो वहां में व्युच्चरित होने के कारण जो वो विस्फुलिंग की क्षुद्रता आई है, वह क्षुद्रता के कारण वो जो पोटेंशियलिटी है नाम रूप कर्म, मल्टीपल नाम रूप और कर्म की जो पोटेंशियलिटी है, वो पोटेंशियलिटी वहां से इनऑपरेटिव हो गई। अब पाछो आपको ऑपरेटिव बनाना है तो आर्टिफिशियली बनाना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट नहीं है। करके अपने को जो ज्ञान हो रहा है वो अंतःकरण के मनोबुद्धि अहंकार चित्त के एक आर्टिफिशियल सिस्टम पैदा करी जा रही है, वाकु चेतना की एक आर्टिफिशियल सिस्टम वहां में पैदा करी जा रही है। दोनों के संयोग सु अयोगोलकन न्याय सु अब मन को लगे कि मैंने उपनिषद यही लेके के न विजानाति, माने नहीं हो चक्षुषा, चक्षुषु अपन कैसे देख रहे हैं, तो चक्षुषा न पश्यति, ईशावास्य में कहे ना, हाँ
वो आंख सु आंख को नहीं देखो जा सके है, वो आंख काय सु देखे है वाकू देखो, कान सु सुनो नहीं जा सके है, वो कान काय सु सुने है वाकू सुनो, हाथ सु छुओ नहीं जा सके, वो हाथ काय सु छू रहे हो वाकू देखो। तो सारे फंक्शन वहां स्टॉप हो गए परिच्छेद के कारण। अब हमें प्रकट करने हैं तो आर्टिफिशियली प्रकट करने पड़ेंगे। अब वो आर्टिफिशियली प्रकट जब कर रहे हैं, करके अपनों जो भी ज्ञान विज्ञान सत्ता असत्ता जन्म मरण वो सब अपने भीतर आर्टिफिशियली आ रहे हैं, बाय डिफॉल्ट नहीं आ रहे हैं। और वो आर्टिफिशियली आ रहे हैं, वो अपन वाकी आर्ट इफेक्ट है और आर्टिस्ट वो है। ये बात समझो, कहना ये चाह रहे हैं कि या आर्ट इफेक्ट को आर्टिस्ट कौन है, तो या को आर्टिस्ट वो है और अपन सब वाक्य जो भी हैं जैसे भी हैं, देहधारी या देह मुक्त। यही लिए महाप्रभु जी वहाँ स्पष्ट कहें कि ये गलत फहमी में मत रहो कि सृष्टि को मतलब जो है वो बंध सृष्टि है, सृष्टि को मतलब मुक्त सृष्टि भी है। मुक्त क्यों भी? क्योंकि वस्तुतः जैसे शंकराचार्य कह रहे हैं कि मैं बद्ध ही नहीं हूं तो मुक्त कहां से होंगे? बुद्ध मुक्त कौन होएगो? जो बद्ध होएगो। तो ब्रह्म तो बद्ध ही नहीं है तो मुक्त कैसे होएगो? तो न बद्ध है न मुक्त है। तो बद्ध सृष्टि को भी सृजन है और मुक्त सृष्टि को भी महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सृजन है। वह शंकराचार्य की बात को महाप्रभु जी आगे बढ़ा रहे हैं कि बंध सृष्टि और मुक्त सृष्टि दो सृष्टि है। वहां सर्ग प्रकरण में आप देखोगे तो यह बात को खुलासा किया महाप्रभु जी ने। तो मुक्त की भी सृष्टि है। शांकरन को तकलीफ यह है कि यदि जन्य है तो मुक्ति जन्य है तो फिर शांत हो जाएगी। और नैयायिक चतुर है ना, उन्हें पहले से ही सब तरह के अभाव पैदा करके रखे हैं, अनादि शांत सादि अनंत। तो यहां नहीं तो वहां बैठा दवा को अभावास्तु अस्मन मते तेरो भावा तिरिक्ता न भवंती। खाली पीली काय कुछ चिंता करनी। और अंत में शांकरन को भी वही नैयायिकन की शरण में जाना पड़े या बात को व्याख्या करने के लिए कि माया जो है वो अनादि शांत है, बंध जो है वो अनादि शांत है। तो मुक्ति सादि अनंत क्यों नहीं हो सके? प्रध्वंसा भाव की तरह मुक्ति भी सादी अनंत हो सके प्रध्वंसा भाव की तरह। वहां पाछो उनको खुद को अपनो क्यों नड़ जाए कि जन्य तो पाछो शांत हो जाएगा। भाई काय को नहीं प्रध्वंसा भाव की तरह। अब उनको तकलीफ क्या हो रही है वहां? बात को ध्यान से समझो, थोड़ी सिंपैथेटिकली समझो। तो उनको तकलीफ ये हो रही है कि वह स्थिति पर कहने पे मुक्ति अभावात्मिका हो जाएगी और वो अभावात्मिका उनको कबूल नहीं करनी है। नैयायिकन में दमखम है, हाँ अशेष विशेष गुणोच्छेद मुक्ति है, उनमें दमखम है। तो शादी अनंत हो सके उनको पाची पीड़ा हो रही है वहां कि अभावात्मिका हमको करनी नहीं है। करके पाचे वहां वो आर्ग्यूमेंट लगा दें कि नहीं जो उत्पत्ति होगी तो जन्य हो जाएगा। अकेले ब्रह्म को स्वरूप ही जो है वो ऐसा है कि जो न बद्ध है न मुक्त है, वो बद्ध मुक्त सु अतीत अनिर्वचनीय स्वरूप है। नैयायिक क्या भाई निर्वचन तो करो ना तब समझ में आएगा। वो वेदांत देशिक भी हल्ला मचा रहे हैं अवाच्यम वाच्यम इतिवा वस्तु प्रतिपद्यते वाच्यमेव भवेद वस्तु वाच्य अवाच्य वचनवत। अवाच्य कह रहे हो तो वाच्य तो हो रहा है ना, अवाच्यत्व है ना वाच्य हो रहा है। तो भागवत ने यह बात को पहले से ही खुलासा करके रखे हो कि शब्दों की निषेध शेषतया वक्ति, निषेध शेषतया वक्ति न तो न वक्ति। तो वाच्य तो है, कथनचित वाच्य है, कथनचित अवाच्य है। ऐसे कथनचित वो है वहां में आनंद के तिरोधान के कारण नाम रूप कर्म को तिरोधान भयो है। और वो नाम रूप कर्म के तिरोधान के कारण अब जब भी कोई भी नाम रूप कर्म कोई में भी आनो है, इफ एट ऑल आर्टिफिशियली आनो है, बाय डिफॉल्ट नहीं आनो है। वहां में नाम रूप कर्म बाय डिफॉल्ट है। ये आखो शांकर मत को टेबल टर्न कर दिया है महाप्रभु जी ने कि वो बाय डिफॉल्ट को अनाम अरूप अक्रिय मान रहे हैं। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, यहां नाम रूप कर्म जो है वो आर्टिफिशियल है, वहां तो वो स्वाभाविक है।
आयो ख्याल में? और वाकई लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि उत्पत्ति पक्ष भी है और उपपत्ति पक्ष भी है। या एंगल से अपने एंगल से देखो तो वो उत्पत्ति पक्ष लग रही है, पर ब्रह्म के एंगल से देखो तो सृष्टि उत्पत्ति पक्ष नहीं है, उपपत्ति पक्ष है। क्योंकि सृष्टि को कोई नाम, सृष्टि को कोई रूप, सृष्टि को कोई कर्म ऐसा नहीं है जो ओरिजिनली ब्रह्म में न होए। वह बात को भागवत ने ब्रह्मा जी को जब सृष्टि पैदा करनी होती तब कैसे पैदा करनी, वो मेथोडोलॉजी समझ में नहीं आई, तो भगवान ने कही कि तू मेरे भीतर देख क्या है, और मेरे भीतर वह को मॉडल समझ और वह मॉडल के हिसाब से सृष्टि पैदा कर। तो सारे नाम, सारे रूप, सारे कर्म ब्रह्मा जी ने भगवान के भीतर देखे और फिर वह तरह की सृष्टि उन्हें बना के बिल्डर की तरह बना के बता दी, भाई ये मॉडल है और या तरह की ये बिल्डिंग है। वह बनाई होने के कारण वहां अपने को ऐसा लगे कि अब ये नाम रूप कर्म कहां से आयो, आर्टिफिशियली आयो है। जैसे बिल्डिंग बनाने के पहले मॉडल बना के रख दें, क्लाइंट को दिखा दें कि ये मॉडल देखो, या तरीके को हम बना देंगे बिल्डिंग। ऐसे ब्रह्मा के सामने भगवान ने अपने भीतर भरे भय अनंत नाम रूप कर्म को एक मॉडल दिखा दियो। ब्रह्मा जी ने वह हिसाब से ये सृष्टि को बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी है। वो प्रिंसिपल अपने यहाँ समझाया गया। या अर्थ में आनंद आकार समर्पक है। यहाँ में समझने की मूल बात है कि एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच है और एक सब्जेक्टिव अप्रोच है। ये बात ध्यान से समझो। ऑब्जेक्टिव अप्रोच ये है कि कथम आनंद आकार समर्पक, और एक या के साथ विसाविस पैरेलल चलते एक सब्जेक्टिव अप्रोच और है, और वो क्या है कि यद्यद धियात उरुगाय विभावयंती तत्तद वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। वो सब्जेक्टिव अप्रोच है कि अपने भीतर वो आनंद आ रहे है तो वहां वो आकार प्रकट होएगा। वो वाको आकार, वो भक्ति को जो आनंद है विभावन को, वो भक्ति को विभावन को आनंद यदि अपने भीतर है, जो रसशास्त्र की दृष्टि से आयो पिबत भागवतम रसमालयम, तो पिबत भागवतम रसमालयम वो रसशास्त्र को पाछो वेदांत सु क्लब भागवत ने किया है। रसशास्त्र माने भरत और वेदांत को क्लबिंग करके जो सिद्धांत प्रकट भया है वो भागवत है, सिद्धांत है। तो वहां रसशास्त्र के साथ क्लबिंग करने के कारण पाछे ये एक अप्रोच अलग आया कि सब भावात्मिका सृष्टि है। तो वो भावाकार आकार रहे, वो भाव कब वाकु आकार दे सकेगो, तो वहां में समझने को है कि केवल विभाव सुभाव को आकार नहीं आएगो, केवल अनुभाव सुभाव को आकार नहीं आएगो, केवल संचारी भाव सुभाव को आकार नहीं आएगो। विभावानुभाव संचारी भाव से निष्पन्न एक आनंद जो है वो तुरंत एक आकार दे दे है। व्यवहार में भी, नाट्य में भी, लीला में भी वो सब्जेक्टिव अप्रोच है आकार को। तो आकार कैसे, वो सबसे अच्छो या को एक उदाहरण अपने जो माइकल एंजेलो को पोप ने कही कि तू सृष्टि भगवान ने रची है एंड द गॉड क्रिएटेड एडम आफ्टर हिज ओन इमेज की पेंटिंग बना। अब वो पोप की आज्ञा ऐसी थी कि माइकल एंजेलो नहीं बनावे तो जेल में ठोंसे बापू। डर के मारे माइकल एंजेलो पहाड़ पे भाग गया इटली छोड़ के। वो इटली छोड़ के माइकल एंजेलो पहाड़ पे भाग गया और तब वो घबरा गया कि भाई ये कैसे बनाऊं कि एंड गॉड क्रिएटेड एडम आफ्टर हिज ओन इमेज। तो पहाड़ पे वाने अचानक एक बादल ऐसो दिखो, बड़ो बादल, वहां में सु एक जुड़े भयो बीच को कड़ी, वो जैसे अपने राम सेतु और लंका जुड़ रही है ना भारत की, ऐसे एक छोटे बादल में से की कड़ी जुड़ती भई दिखी और माइकल एंजेलो को क्लिक भयो, आनंद आ गया कि हाँ अब मल पता पड़ गया कैसे बड़े बादल में से छोटो बादल पैदा भयो। वो कुछ हवा के प्रेशर या तरीके कहते कि बड़े बादल में से एक ऐसी कैनाल जैसी निकली और वहां में से एक छोटो बादल पैदा भयो। तो आने भाई का अच्छा एंड गॉड क्रिएटेड एडम आफ्टर हिज ओन इमेज करके वाने एक बुढ़ो आदमी बतायो और वो यों करके बतायो और एक जवान आदमी बतायो एडम,
वो उंगली से उंगली टकरा रही है और वो एडम क्रिएट भयो, तो वो वाकू आनंद आयो करके वो आकार वहां समर्पित भयो चर्च में, जो अभी भी इटली में है। तो वो माइकल एंजेलो वालो हमें आखो सिद्धांत काम कर रहे हो कि वो आनंद जब अपने हृदय में आवे तो अपन को आकार प्रकट होवे। जब तक वो आनंद ही प्रकट नहीं भयो हृदय में, तो कोई भी कवि है, कोई भी चित्रकार है, कोई भी मूर्तिकार है, वो जब तक वह आनंद को अनुभव नहीं करे ना, सृजन के आनंद को, तब तक वो आकार प्रदान नहीं कर सके। तो ये सब्जेक्टिव अप्रोच है कि जब वाल्मीकि ने रामायण कब प्रकट करी, शोक श्लोकत्वम उपागत, वो यद्यपि शोक है, दुनिया में शोक जो है वो दुख है, पर काव्य सृष्टि में नवरस रुचिराम भारतीर कवे जयती, वो नवरस रुचिर है आनंद, काव्य का काव्यानंद जो है। वहां में शोक भी जो है वो आनंदात्मक है, वहां शोक दुखात्मक नहीं है काव्य में। क्रोध भी जो है वो आनंदात्मक है। एग्जैक्ट लीला को मॉडल वहां प्रकट हो रहा है कि क्रोध भी जो है वो आनंदात्मक है, भय भी आनंदात्मक है, द्वेष भी आनंदात्मक है। नियतिकृत नियम रहिताम लादैकमयीम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मिति मादधान कविर भारतेर जयति। तो नवरस रुचिर है। अब नवरस यदि दुनिया में मिल जाए ना, लेने के देने पड़ जाए, पर काव्य में वो नवरस मिले हैं ना, आनंद ही होवे। सुख भी आनंद है, दुख भी आनंद है। तो जहां सुख और दुख दोनों आनंद है, वह तरीके को जब आनंद प्रकट होवे, अपन क्या है कि सुख दुख में बटे भय रहे हैं करके वो आनंद को बोध अपने को नहीं होवे। पर जाकू जैसे कवि है, जो रसिक है, वाके भीतर सुख दुख दोनों आनंदात्मक हुए हैं, और वो आनंद है वो आकार को समझ न निर्मिति मादधान नवरस रुचिराम निर्मिति मादधान कबीर भारत जयती। वो सब्जेक्टिव अप्रोच है, आनंदो ब्रह्मवादे आकार समर्पक। ये बात अपने को खास ध्यान में यहाँ रखें। दूसरा सत्र 4 बजे वापस बैठेंगे। झाला ने खूब झंझना दियो, सबको अच्छी चर्चा करवा के अभिनंदन हुआ के सुंदर पत्र। खुशी भाई अप्रोच पर वो